भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार जी शर्मा, वो भी अपना स्थान है मंच पे ग्रहण करें। हमारे बीच जिला परिषद के सदस्य सुमित्रा एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर आदरणीय रणवीर जी विजयनिया सर उपस्थित है। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे डेढ़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल आदरणीय राकेश जी मौर्य, आपका भी अपना स्थान आप भी मंच पे ग्रहण करें। भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा में क्विज प्रतियोगिता हर जगह जो आयोजित की जाती है, वो प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। उसके जो कोड नंबर है वो है 072640 072 640। दो चार मिनट में हमारे मध्य जब तक विकसित भारत यात्रा की वेन पहुंचे, तब तक हम इस कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित नायब तहसीलदार जी प्रभुदयाल जी पारिक, हमारे अधिशासी अधिकारी पूर्व चेयरमैन गोविंद राम जी विजारनिया, बंशीधर जी शर्मा, रणवीर जी विजारनिया, घासीराम जी भार्गव, आप सब दीप प्रज्वलित मां सरस्वती के समक्ष करके इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन और शुभारंभ करें। आपके साथ स्थानीय पार्षद राजकुमार जी और विद्यालय के प्राचार्य महोदय भी रहेंगे। कर दो यार। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होने के बाद सरस्वती वंदना के लिए बालिकाएं तैयार रहें। मिताली सैनी, प्रियांशी, मनस्वी, योगिता, तनु शर्मा, श्री देवदास चौहान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं हैं जो सरस्वती वंदना के लिए अपने आप को तैयार रखें।
दिल्ली से फोटो ऑर्डर तो ले गए उसको सरस्वती वंदना के लिए बालिका स्टेज पर आए। आगे जो योजनाएं आज जिनका लाभ हम सब लोगों को मिल रहा है, इस कैंप में जो जो कार्य होने उन सबकी विस्तृत जानकारी देने के लिए अधिशासी अधिकारी सहदेव दान जी हम सबके मध्य हैं। नगर के सभी पधारे गणमान्य नागरिक एवं मंचासी अतिथि महोदय,
जैसा कि विदित है, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उन स्कीमों में कौन कौन लोग भागीदार हैं, कैसे वो लाभान्वित हो सकते हैं, उनसे संबंधित जानकारी भी दी जाएगी और उनकी जो पात्र व्यक्ति है वो आवेदन भी उसके लिए जाएगा। सबसे पहले जैसे उज्ज्वला योजना है, तो उज्ज्वला योजना में गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी के ऊपर गैस प्रोवाइड करवाई जाती, उपलब्ध करवाई जाती है, गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसके लिए जो व्यक्ति बीपीएल है, जो बिलो पॉवर्टी ऑफ लाइन, गरीबी रेखा से नीचे है, जिनके बीपीएल के कार्ड बने हुए हैं, वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अगर उन्होंने पूर्व में नहीं किया हुआ है आवेदन, तो वाकाना ये आवेदन कर सकता है और उन व्यक्तियों को, बीपीएल लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत फायदा मिलेगा और गैस कनेक्शन दिया जाएगा। दूसरी योजना है आयुष्मान कार्ड योजना। तो आयुष्मान कार्ड योजना के अंदर जो व्यक्ति जैसे गरीब तबके के लोग हैं, बीपीएल है, स्टेट बीपीएल है, अंत्योदय योजना के तहत है, या पेंशन होल्डर है, व्यक्ति पात्र व्यक्ति है, तो उन व्यक्तियों का या उनके किसी भी प्रकार का श्रमिक विभाग में या पंजीयन हो रखा है, तो उन व्यक्तियों का निःशुल्क रूप से पूर्व में जो अपने चिरंजीवी योजना थी उसके तहत लाभार्थी थे, वो संपूर्ण लाभार्थी आयुष्मान कार्ड के अंदर उसमें समाहित हो जाएंगे और उनके मोबाइल अटैच हो जाएंगे। इसलिए अगर इन किन्हीं लोगों ने सहमतावास या मानो कि पूर्व में कार्ड नहीं बना पाए हैं, तो वो आयुष्मान कार्ड के तहत आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा पूर्व में जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम थी, उसमें जैसे बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय या श्रमिक लेबर है, या कोई पेंशन होल्डर है, विधवा पेंशन है, एकल नारी है, ये लोग उनमें पात्रता के निर्धारण किए गए, तो सभी लोग इसमें पात्र होंगे और वो इसमें आयुष्मान कार्ड के अंदर उनका कार्ड बनेगा और संपूर्ण गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित जितने भी चिकित्सालय है उनकी लिस्ट दी हुई है, उसमें वो किसी भी प्रकार को जो योजना से संबंधित है 5-5 लाख रुपए, 5 साल के लिए 25 लाख रुपए तक का है उसमें कवरेज, तो वो उसमें लाभार्थी है, वो भाग ले सकते हैं। तीसरी पीएम स्वनिधि योजना है। पीएम स्वनिधि योजना के अंदर जो व्यक्ति जैसे स्ट्रीट वेंडर है, या जैसे व्यक्ति ठेला चला रहा है, छोटा मोटा धंधा कर रहा है, या किसी के कोई दुकान वगैरह पर लोन वगैरह की आवश्यकता है, या कोई व्यक्ति जैसे कई महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह बनकर समूह के माध्यम से कोई व्यापार करना चाहते हैं, जैसे घरेलू व्यापार है, जैसे पापड़ बनाना है, या किसी भी तरह का हथकरघा संबंधित काम है, तो उसकी नगर पालिका में उसमें आवेदन किया जाता है। उसकी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग वगैरह भी करवाई जाती थी और उसके काफी लोगों को, करीबन 460 लोगों का यह सर्वे किया हुआ है नगर पालिका से। तो उन लोगों को जो स्ट्रीट वेंडर है, उन लोगों को सरकार द्वारा जो लोन दे रहे हैं उसमें निःशुल्क लोन है कि बिना किसी भी तरीके के उनके किस्तें वगैरह है, काफी सब्सिडीज वगैरह है। तो 378 लोगों को यहाँ नगर पालिका लोसन में अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अलावा 378 के जैसे पहले उनको 10,000 का लोन था, अगर वो समय पर 10,000 रुपए का लोन वापस प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत न्यूनतम दर ब्याज है, तो उसको 20,000 का है, 20,000 का जिन लोगों ने करवा दिया तो उनको 50,000 का भी लोन दिया गया है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपना स्वरोजगार संबंधित अगर रोजगार करना चाहते हैं तो उनको 2 लाख रुपए तक का यह रोजगार की स्कीम है। तो जैसे कोई किराना की दुकान चलाना चाह रहा है, या अपने जैसे कोई मान लो परंपरागत धंधे हैं, जैसे किसी भी प्रकार की नाई की दुकान है, मोची की दुकान है, लोहार की दुकान है, जो व्यक्ति अपना फुटकर धंधा कर सकता है, तो सरकार की महत्वपूर्ण योजना यह है कि व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति के पास में स्किल नहीं है, शिक्षा नहीं है, मतलब जानकारी नहीं है, तो उसको ट्रेनिंग करवा दी जाए, ट्रेन होने के बाद उसको रोजगार दिया जाए, तो बेरोजगार ना रहे। जो इन योजनाओं के तहत उन लोगों को पात्रता का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा कई जो लोगों हैं जिनके आधार कार्ड बने हुए हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां वगैरह हो रही है, तो उन आधार कार्ड में जो त्रुटियां हैं उनका भी सुधार वगैरह करवाया जाता है। चौथा है आयुष्मान कार्ड में जिन लोगों को जो योजना से संबंधित है, जैसे जांचें वगैरह है, सारी वो उनके माध्यम से करवाए जाए। तो इन योजनाओं से संबंधित
अभी जो वेन आएंगे और गवर्नमेंट का ये स्कीम है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों का सर्वे करके पात्रता का निर्धारण किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो कि भाई गरीब है तो उसके पास रोजगार के साधन नहीं हो। रोजगार के साधन के लिए अभी गवर्नमेंट द्वारा एक विश्वकर्मा योजना चलाई जाएगी। उस विश्वकर्मा योजना के तहत जो भी व्यक्ति जैसे मान लो परंपरागत धंधे कर रहे हैं, जातिगत धंधे या परंपरागत रूप से जो मान लो उनके पुरखे वो करते हैं तो उनके बारे में थोड़ी उनकी जानकारी है, तो उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस जानकारी प्रदान करने के लिए उनको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग में पर डे का 500 रुपए उनको दिया जाएगा। उस ट्रेनिंग के पश्चात में 15 रोज की उनकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के होने के बाद में उन व्यक्तियों को उसको जो ट्रेनिंग के बाद में जैसे वो ट्रेन हो जाएंगे कि भाई हम ये रोजगार कर सकते हैं और इस रोजगार में हम सक्षम हैं और इसकी हमें जानकारी हो गई है, तो गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत उनको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और लोन बहुत ही न्यून मात्रा के अंदर उनके किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट रहेगा, काफी सब्सिडीज है उसमें लाभ दिया जाएगा। तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से आग्रह है कि आप ई मित्र के माध्यम से विश्वकर्मा योजना के तहत भी आप ज्यादा से ज्यादा आवेदन करो, ताकि आवेदन आने के बाद में आप लोगों को ट्रेनिंग करवाई जाएगी और ट्रेनिंग के बाद में यह कार्यक्रम है। तो इस तरीके से जो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जो पात्र व्यक्ति हैं वो सब लोग आवेदन कर सकते हैं। एक है पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर पालिका द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है, वो 3 किस्तों के अंदर अलग अलग भुगतान किए जाते हैं। तो जो व्यक्ति जिनके पास में मान लो भूखंड है, उसके पास पट्टाशुदा मकान नहीं है, पट्टा है, या पट्टा तो है और मकान बना हुआ है पर एक पिता है उसके पट्टा है पर करीबन 4 बच्चे हैं तो चारों अलग अलग, तो उसकी पिता की सहमति के आधार पर भी वहां पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। अलग अलग किस्तें हैं, जैसे कुर्सी लेवल तक आएगा तो उसको 30,000 रुपए दिए जाते हैं, पट्टी लेवल तक आएगा 60,000 रुपए दिए जाते हैं, फिर 60,000, तो ऐसे करके उसको 1.5 लाख रुपए का भी भुगतान किया जा रहा है। तो यहाँ नगर पालिका लोसल में जो भी पात्र व्यक्ति हैं, अब तक लगभग 70 लोगों को यहाँ से लोन दिए जा चुके हैं। और मेरा आग्रह है कि नगर पालिका से अभी काफी लोगों के पट्टे भी बने हैं। अगर पात्र व्यक्ति है, पट्टा ना भी बना हुआ है तो आवेदन कर दे, और अगर उसके पास प्लॉट है या पिता के प्लॉट में वो बनाना चाहते हैं, पिता के प्लॉट के दस्तावेज सही है, तो उसको वो व्यक्ति की पात्रता की श्रेणी में आएंगे और उन व्यक्तियों को हम नगर पालिका द्वारा किस्तें जारी करके और उनको मकान बनाने के लिए योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इसी तरह से स्कीम है। अभी जो ये अभी मेनवाड़ा या विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये गाँव में और शहरों में सब जगह चल रही है। गाँव में कई तरह की स्कीमें हैं, जैसे किसान निधि के सारे किसानों के से संबंधित है, पशुपालन विभाग से संबंधित है, या ये पीएम आवास वगैरह है, सारी स्कीम। अर्बन क्षेत्र के अंदर ये 4 जो मेजर योजनाएं हैं, उनमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत इनके संबंधित प्रोवाइड कराई कार्य करवाए जाए। मेरा चेयरमैन साहब से आग्रह है कि आप मंच पर पधारें, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ईओ साहब का, जिन्होंने सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। हम सबके मध्य नगर पालिका चेयरमैन शम्भूजी बानू पहुंच चुके हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सबके मध्य संतोष जी है, वार्ड नंबर 8 से। वो जो मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में 2 शब्द कहेंगे। संतोष जी। बोले परमानंद बाबा की जय। आप सभी लोसल या आसपास के सारे जो भी बैठे हैं प्रांगण में, उनको सबको नई साल की शुभकामना देना चाहती हूँ। और हमारे 8 नंबर वार्ड में अभी आवास योजना के लिए मोदी जी ने सबको एक कमरे का 1.5 लाख रुपया जारी किया है। उनमें काफ़ी सारी किस्तें आ चुकी है, कुछ बकाई है, वो भी हो जाएगी। और भी बहुत कुछ मशीन का, जैसे ये मशीन देते हैं ना रोजगार के लिए, उनका भी चल रहा है। और भी कोई योजना हो तो हमारी बस्ती तक जरूर पहुँचाएँ। और बहुत बहुत मोदी जी को धन्यवाद। और मैं, मेरे बड़े भाई है, उनको प्रणाम है। मोदी जी को मैं मेरे बड़े भाई मानती हूँ। और उन्होंने राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता है,
बच्चों का जैसे पालन पोषण करते हैं ना, वैसे मोदी जी पूरे देश का सबके राष्ट्रपिता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी का, जिन्होंने जिनके घर पर छत नहीं है और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा 1.5 लाख रुपए देकर आवास बनाया जाता है, उससे प्रभावित होकर संतोष जी ने मोदी जी को धन्यवाद दिया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका या तो जरूरतमंद व्यक्ति तक लाभ पहुंच नहीं पाता है, और लाभ पहुंचता है तो उस योजना के बारे में उसको विस्तृत जानकारी नहीं दी जाती है। अब तक 70 से 75 परिवार ऐसे हैं लोसल नगर पालिका में जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 1.5 लाख रुपए का लाभ पहुंच चुका है, और वो अपने खुद के मकान की छत डलाकर अपने खुद के मकानों में वो निवास कर रहे हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के माध्यम से ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके राशन कार्ड में पूर्व में गैस कनेक्शन नहीं था, उन सब परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन निःशुल्क दिए गए हैं, और जो अब भी वंचित है वो आज अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा सकते हैं, तो उनको भी निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाएगा। काफ़ी दूर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो भीड़ नज़र आ रही है, थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब आप दूर से देखेंगे तो ये जो तस्वीरें हैं ये उसी विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ में इंतज़ार में खड़ी है, लेकिन अथक प्रयास के बावजूद उस रथ को अंदर प्रवेश नहीं दिलाया जा सका। लेकिन अब जो मेन दरवाज़ा है विद्यालय का, महाविद्यालय का, दोनों ही संचालित है दोस्तों, महाविद्यालय भी है और विद्यालय भी है। तो अब उस दरवाजे से उस विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ को अंदर प्रवेश दिलाया जाएगा। उसके बाद इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी, और शुरुआत के बाद जो लाभार्थी हैं उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसलिए आप बने रहें और वीडियो को शेयर करते रहें, देखते रहें सच का सामना। आप तस्वीरों का आनंद लीजिए जब तक कार्यक्रम शुरुआत होती है इसकी विधिवत, तब तक आप तस्वीरें देखते रहिए। कौन आपका कोई पसंदीदा, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है कैंप में बैठा हो, जूम करके मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखते रहिए नन्हे नौनिहाल, क्योंकि विद्यालय और महाविद्यालय यहाँ पर संचालित है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर विद्यार्थी भी आए हुए हैं। ये थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर वैकेंट है थोड़ा सा और डिले प्रोग्राम निश्चित तौर पर है, क्योंकि काफ़ी देर वक्त बीत चुका है। उसके बाद महिलाएं जो है वो भी सुबह से उनका यहाँ पर लगातार आवागमन था, और अब सुबह से ही रुक करना इन लोगों ने शुरू कर दिया था, जितने भी जो लाभार्थी है कैंप के। अब मैं तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने इस बार ये प्रण लिया था कि विकासशील भारत से देश को विकसित भारत की तरफ लेकर जाना है। समुचे लोगों से इस बारे में अपील की कि आप एक कदम बढ़ाइए। मुझे लगता है एक नहीं, दोनों ही कदमों को बढ़ाने की ज़रूरत है इस समय। अगर भारत को समुच्च विश्व बिरादरी का गुरु बनाना है, समुच्चे विश्व में एक अलग छाप भारत की देखनी है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है भारत के तमाम वासियों को दोनों ही अपने कदमों को बढ़ाना होगा। ये तस्वीरें आप लोग देखिए, तस्वीरों के माध्यम से स्कैम का लाइव प्रसारण आपकी स्क्रीन पर इस समय तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। समूचा भारत दोस्तों एक नया आयाम रचने के प्रयास में लगा हुआ है। 2047 मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड है, लेकिन अगर भारत को भारत बनना है
भारत को द भारत बनना है तो इसमें आप सभी लोगों की भागीदारी होगी। दोस्तों, विकसित भारत का मतलब होता है कि भारत की सरजमी पर एक भी ऐसा गरीब ना हो जो भूखे पेट सोता है, एक भी ऐसा भिखारी ना हो जो कपड़े मांग कर पहनता है। इसका मतलब विकसित भारत में ऐसा व्यक्ति जो स्वयं दूसरों को दान देने की अपेक्षा रखता है, ऐसी हिम्मत रखता है, ऐसा मादा रखता है कि वो दूसरे व्यक्ति को भी अपनी तरफ से जितनी उसको आवश्यकता है उतनी राशि दान कर सके, चाहे वो देश हो, चाहे वो कोई प्रदेश हो या राज्य हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा में इस बात पर ज़रूर जोर दिया गया है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कि गरीब तबका और गांव देहात के अंतिम लाइन पर बैठा व्यक्ति, उसको भी इन योजनाओं का फ़ायदा मिल सके। यानी कहने का सारांश के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सके, इन योजनाओं का लाभ ले सके। मुद्रा लोन भी चलता है दोस्तों, जहां पर आपको बहुत सारा लोन एक साथ मिल सकता है विदाउट एनी गारंटी के। आप शिविर की तरफ रुख कर सकते हैं, कैंप की तरफ जब आप रुख करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वो भी मिलेगा। दोस्तों, ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ उस रथ की, वो उसी दरवाजे से आने का प्रयास लगातार जारी है। ये देखिए वो रथ, थोड़ा सा मैं कलर डिफ़ॉल्ट करता हूँ इसका। ये देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर उस रथ को अंदर लाए जाने का प्रयास लगातार ड्राइवर के द्वारा जारी है। वहाँ पर जो गैदरिंग है, जो क्राउड वहाँ पर भरा हुआ है, वो भी इस बात का संदेश कर दे रहा है, क्योंकि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो रथ है उसकी लंबाई दोस्तों लगभग मुझे लगता है 25 से 30 फीट की दूरी पर है। और ड्राइवर लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत भी है कि कैसे जैसे कैंप के और शिविर के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस रथ को अंदर पहुंचा दिया जाए। लेकिन ये थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है, मगर मुझे लगता है दोस्तों असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है। अगर आप में साहस है, अगर आप में ताकत है, तो दुनिया की तमाम, ये देखिए ये जो पेड़ है उससे ये टकरा चुका है। आगे की तरफ इशारा लगातार किया जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा, और मुझे लगता है उसने सफलता पा ली है बिल्कुल। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ अब अंदर प्रवेश करता हुआ शिविर में, ये लीजिए सर। और कैमरामैन जो वहाँ पर जो फ़ोटो खींचने वाले हैं वो भी वहाँ पर उसको कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो शिविर में आए लोग हैं उनके अंदर एक अलग उत्साह है, क्योंकि इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और दोस्तों आते ही उसने भी ब्रेक लगा दिए हैं, पहिया अब उसका भी घूमने लगा है। अंदर प्रवेश किया करने के बाद वापस जो वो है उसके टायर स्लिप हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि वहाँ पर फंस सा चुका है। और विद्यार्थियों को थोड़ा सा साइड में किया गया है ताकि विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ को अंदर प्रवेश दिलाया जा सके। दोस्तों अक्सर यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, अधिशासी अधिकारी सहदेव दयान चारण, उनका ये मानना था कि कैसे भी हो रथ अंदर आना चाहिए। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने कहा कि मैंने वचन दे दिया है, विकसित भारत संकल्प का रथ अंदर प्रवेश होना चाहिए, शिविर में आना चाहिए, ताकि लोगों के ऊपर एक अलग मुस्कान उसको देख कर आए। लोसल की जनता को भी इस बात का पता चले कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ किस तरह से दिखाई देता है। ड्राइवर का लगातार प्रयास, अथक प्रयास जारी है कि कैसे जैसे करके शिविर में या शिविर के अंदर तक रथ को पहुंचा दिया जाए। मुझे इस बात को लेकर बड़ी खुशी है कि दोस्तों जैसा भी हो, योजनाएं अगर गरीब तबके के लोगों तक पहुंच जाए, उन जनमानस तक पहुंच जाए जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारत में अक्सर देखा जाता है दोस्तों, पॉवर्टी लाइन के नीचे, ब्लू पॉवर्टी नीचे बीपीएल कार्ड के लोग, जो लोग कार्डधारी हैं, अगर आप देखेंगे ब्लू पॉवर्टी लाइन, उसके नीचे जो गरीबी जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। और बेरोज़गारी का आलम तो सर दोस्तों आसमान छू ही रहा है। कोने कोने में और चप्पे चप्पे में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिंद का हर नागरिक इस बात से परेशान तो है ही।
रोजगार सबसे बड़ी समस्या भारत में बना हुआ है, लेकिन उसकी तरफ लगातार प्रयास जारी है। मैं अक्सर तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये मानते हैं कि रोजगार मिलेगा, तो मैं ये समझता हूँ आपके पास जो बुनियादी ढांचा है, आपके पास जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाओं के लाव लश्कर आपके पास में है, आपको शर्माना नहीं है। मुझे एक फिल्म का डायलॉग बड़ी बेहतरीन रूप से याद आता है कि मेरी माँ कहती है, कोई भी धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कहने का मकसद यह है कि धंधा चाहे आप कोई सा भी कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन अगर आपकी आजीविका बेहतर रूप से चल रही है, आप रोटी खुशहाल तरीके से अपने घर आंचल में खा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सेफ जोन में हैं। अभी लाले पड़े हैं समूचे देश में कि एक गरीब तबका, जो मैंने ऐसा देखा है दोस्तों, जो रात को भूखे ही सो रहे हैं, उन लोगों की तरफ भी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का कैंप अग्रसर करता है, संदेश देता है, नए भारत की नींव गढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन मेरे देश के परिवारजनों, मुझे इस बात से थोड़ा फख्र भी है कि वर्तमान सरकार अपने समुच्चे पलक पावड़े बिछाकर अपने लोगों का योगदान कर रही है। माँ भारती के लाडले सरदार और माँ भारती को चाहने वाले लोग आज असंख्य संख्या में पधार कर आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की इस रथ को अंदर प्रवेश दिलाया गया दोस्तों, लेकिन ये फिर अंदर आते ही फंस गया, मानो ये भी कह रहा हो कि आऊँगा लेकिन बड़े नखरे मेरे उठाने पड़ेंगे आपको। लगातार जनता जो दो है दोस्तों, वो भी इस बात को लेकर असमंजस में है, क्योंकि थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ है कैंप। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें आप लोग देखते रहिए, कैंप का आनंद आप लोग लेते रहिए। तस्वीर नज़दीक और जूम करके मैं आप लोगों को, जो पोस्टर्स लगे हुए हैं वो भी आप लोग देखिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, और उसके बाद धोद के लाडले विधायक माननीय गोवर्धन वर्मा, और उसके बाद फिर वही बोर्ड, फिर जो बोर्ड लगाया दोस्तों, उसमें 8 योजनाओं का जिक्र किया गया। अब 8 योजनाएं कौन कौन सी है वो आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मानधन योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, वन राशन वन नेशन, यानी एक राशन जहां कहीं पर आप है। मान लीजिए आप राजस्थान के निवासी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उत्तर प्रदेश में जाकर अपना राशन ले सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वन नेशन वन राशन की तो पीछे की कहानी है, छोटी सी कहानी है, बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान सरकार इस पर लगातार कार्य कर रही है। ये लीजिए सर, तस्वीरें देखिए, माताएं, बहनें, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, नौजवान साथी लगातार कैंप में बने हुए हैं और योजनाओं के बारे में और दोस्तों वैन अंदर आई, लेकिन आते ही फिर ब्रेक वैन ने लगा डाले और अभी लगातार प्रयास कर रहे हैं लोग, कैसे जैसे मुझे लगता है शाम का समय हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, वैन ने ब्रेक लगा दिए हैं और जनता जो है वो इस वैन का लगातार इंतज़ार कर रही है, क्योंकि वैन के आने के बाद ये जो रथ है दोस्तों, इस रथ के अंदर प्रवेश करने के बाद समुच्चय कार्यक्रम की कार्यवाही शुरू होगी। हीरो है वहाँ का, हीरो जानो जाना ठीक है। सुबह से लेकर लगातार जनता का धैर्य वास्तव में देखते ही बन रहा है
क्योंकि सुबह से ही लोग जो हैं वो कैंप की तरफ लगातार रुक कर रहे थे, इसलिए नया परिवर्तन है दोस्तों, इसलिए मुश्किलें तो उठाना पड़ेगा ही। क्योंकि इस बार एक अलग विचारधारा, एक अलग संस्कार की संस्कृति, एक अलग संकल्प, एक अलग प्रेरणा, एक अलग मिसाल और एक अलग आदर्श, एक सद्भावना, एक भावना, देशभक्ति, इन सभी बातों को मिश्रण विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आपको देखने को मिलेगा। जो एक अलग विचारधारा तो है ही, विचारों का समन्वय है दोस्तों। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ये जो समूचा ब्रह्मांड है ना सर, ये सारा जो खेल है ये विचारों पर निर्भर है। इन्हें गिरा डालो ये इंसान को हैवान बना देते हैं, और इन्हें उठा डालो तो ये इंसान को भगवान बना देते हैं। सारा जो खेल है वो विचारों का है। एक अलग विचारधारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आप देख रहे हैं, और रथ को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं अभी लोसल से सीधा लाइव प्रसारण। ये थोड़ा सा मैं और नज़दीक से आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, दूर लेकर चलता हूँ, कैमरे की जूमिंग थोड़ा घटाता हूँ मैं। लोग लगातार बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए सर। क्योंकि रथ जो है वो आते ही फंस गया वहाँ पर बीच रास्ते में, अब उसे लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों पहले जो मेन दरवाज़ा था उसमें वो अटक गया। ये बड़ी जो सदियों से चली आ रही कहानी है वो इस पर बड़ी चरितार्थ सिद्ध होती है दोस्तों। कि आसमान में टपका और फिर खजूर में अटका। जिस तरह से ऊंचाई पर आसमान था उतनी ही मुश्किल होता है खजूर के पेड़ पर चढ़ना। तो आसमान से टपका और खजूर में अटका, वही समस्याओं का समाधान लगातार करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जनता का उमड़ रहा सैलाब लगातार सुबह से लेकर शाम का समय हो चला है। लोग आपस में अपने घर परिवार की जो बातचीतें हैं वो कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की महिमा जो है वास्तव में, जो यहाँ पर लोग बैठे हैं वो अपने आप में एक दूसरे को लेकर महिमा का गुणगान करते हैं। मुझे लगता है ये तमाम जो लोग हैं इनकी महिमा भी अपने आप में अक्षुण्ण है दोस्तों। और सदियों पुराना नाता एक दूसरे से रहा है। समुच्चय भारत में शुरुआत में जब आप देखेंगे तो विकसित भारत संकल्प, अगर संकल्प है ना दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं तो इंसान, अधिकतर लोग ये मानते हैं कि मैंने इस चीज़ का संकल्प लिया है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता दोस्तों, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का संकल्प यही है कि 2047 तक भारत विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में चला जाएगा। समुच्चय भारत के भारतवासियों को इस बात से
दोस्तों विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो रथ है वो फंस गया, क्योंकि पहले एंटर रास्ते से नहीं हो रहा था, लेकिन अब बीच रास्ते में आकर फंस गया। लेकिन अब उसे सहारा देने के लिए बाहर से एक अलग साधन का प्रयोग किया जा रहा है और उसका नाम है किसानों का मित्र, मित्रों का मित्र, और ऊर्जा का भंडार जिसमें भरा हुआ है, ताकत जिसमें असीम है, उस ट्रैक्टर से सहारा लगाया जा रहा है। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में बाबूलाल जी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय। बाबूलाल जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ बीच रास्ते में फंस गया है, रास्ता उबड़ खाबड़ होने की वजह से क्या कहना चाहोगे? कोई सुझाव आपका? ये देश का मूड बदलने का लग रहा है मुझे। अच्छा योजनाओं का लाभ लेते हुए। अच्छा, लेकिन देश का जो मूड है वो बदलने लग रहा है, इसलिए ये रद्द कर सकता है और कोशिश की जा रही है यहाँ पर। ये जो फंसा है रथ, इसको जनता ही निकालेगी, जनता कोशिश करेगी जाट भाई। जनता को मैं तो कहता हूँ राहत मिलनी चाहिए। बिल्कुल। राहत जब तक नहीं मिलेगी आम तबके को, तब तक देश की दशा और दिशा नहीं बदल सकती। प्रयासरत जारी है, कोशिश करेंगे, कोशिश जारी है। और विकसित भारत संकल्पित यात्रा के दौरान जो ये रथ फंसा है, ये बाबा परमानंद की नगरी लोसल में कोशिश जारी है कि वो जल्द से जल्द निकलेगी। जनता की दुआ काम आएगी। कोशिश की जा रही है ट्रैक्टर से। मैं वापस जाहिद भाई को कहता हूँ कि वो कवरेज करते रहे। धन्यवाद जाहिद। बिल्कुल दोस्तों, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता बाबूलाल शर्मा, जिन्होंने बताया कि भक्ति में बड़ी शक्ति है। अब देखना होगा कि वो शक्ति किस तरह से काम आती है। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि बाबा परमानंद की धरती पर आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह रथ आज डेडराज खेतानुच्च माध्यमिक विद्यालय में है और वहाँ पर जो शिविर लगाया गया है, उस शिविर का ये नज़ारा आप लोग देख रहे हैं। लोग, जो जनता है, वो कुर्सियों से उठ चुकी है और उठ जाने के बाद रथ का जो नज़ारा है वो देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों, बड़े जिम्मेदार अधिकारियों ने इस बारे में जिक्र किया था कि रथ को बाहर लगवाने के बाद संपूर्ण जो शिविर की कार्य प्रणाली है उसको बाहर से सुचारू रूप से जारी की जाए, सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन कुछ अलग अधिकारियों ने कहा नहीं, रथ जो है वो अंदर तक पहुंचना चाहिए और उसका जो परिणाम सामने आया वो अब सामने है आपके। क्योंकि दोस्तों, जनता का जो सब्र है, उस सब्र का बांध भी अब लगातार टूटता हुआ नज़र आ रहा है। शिविर में ये बताया गया था कि सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और हम भी बड़े सज धज कर शिविर की तरफ हमने भी रुख किया था, लेकिन जो देखने को मिला वो कुछ अलग था। दोस्तों, मुझे लगता है शाम का वक्त चला रहा है और ढल सा चुका है और वक्त हो चुका है दोस्तों शाम का।
तो जो जनता है वो भी अब अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रही है। मुझे लगता है दोस्तों वापस से जो पीछे का टायर है वो ज़्यादा धरातल में धंसने की वजह से रथ को निकालना असंभव सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के प्रयास जारी है। कहा जाता है अक्सर कि प्रयास कभी विफल नहीं होते। उन्हीं प्रयास के सहारे इस रथ को निकालने का प्रयास जारी है। आप लोगों को मैं नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। वक्त बहुत बीत चुका है, लंबा वक्त बीत चुका है। लंबे वक्त के बाद जनता के सब्र का बांध भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए सर आप, विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ जमीन में धंसने की वजह से बहुत बेहतरीन तरीके से पीछे के जो टायर हैं वो फंस गए हैं दोस्तों। और मैं दिखाता हूं लोसल की चेयरमैन साहिबा। ये देखिए दोस्तों, ये उन्हीं की तस्वीर है, श्रीमती सम्मू बानो, जो लोसल नगर पालिका के अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और जो पास में बैठे हैं ये है इनके पति। नाम मैं थोड़ा सलीप हो चुका है, जानता नहीं हूँ, लेकिन ये इनके शकल से पहचान रहा हूँ, इनके पति है 100% जहाँ तक मैं जानता हूँ। और नगर पालिका मंडल लोसल के अध्यक्ष श्रीमती सम्मू बानो, मुझे लगता है कार्यक्रम से अब ये प्रस्थान करने की प्रयास में हैं, और जी हाँ वही घर की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर जो है दोस्तों कार्यक्रम को हो चुकी है। और कांग्रेस के प्रवक्ता बाबूलाल शर्मा से बातचीत, जो लोग खड़े हैं शायद उनके पार्षद होंगे कांग्रेस पार्टी से ही, क्योंकि वर्तमान में बोर्ड जो है वो कांग्रेस का है भी लोसल में। चाहे किसी का भी हो दोस्तों, अगर नाम विकसित भारत है, इसका मतलब एक रहकर साथ रहकर समुच्चय भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है। यही प्रण है अभी वर्तमान भारत का। कोशिश की जा रही है विकसित भारत संकल्प के रथ को निकालने की। जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं दोस्तों कि मैं कोशिश अंत तक करता रहूँगा, मंजिल मिले या तजुर्बा दोनों ही नायाब है। उन नायाब फैसलों के साथ ही अब लगातार प्रयास जारी है। देखते हैं परिणाम किस करवट बदलता है दोस्तों। लेकिन धुआं धुआं कर दिया है वहाँ पर रथ ने। आप जुड़िए दोस्तों और वीडियो को शेयर कीजिए, सच्ची खबर के साथ जुड़िए, सच्ची खबर से जुड़िए और सच का सामना से जुड़िए। लोगों को बताइए, आसपास के लोगों को बताइए। हेलो, हाँ 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 ठीक है, दुकान पर आ जाइए तो टाइम लाग से थोड़ा माना पा। हाँ करके लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भेज दो।
बात कर लीजिए। और ये विद्यार्थियों की छुट्टी का समय दोस्तों 4 बज चुके हैं। ये सरकारी विद्यालय है दोस्तों लोसल का। यहाँ पर ही महाविद्यालय शायद इनसाइड चलता है, मुझे इसके बारे में थोड़ी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मानता हूँ मुझे लगता है लोसल का अपना भवन महाविद्यालय के क्षेत्र में नहीं है। और दोस्तों थोड़ा और मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए आइए, ये देखिए जिस तरह से कैंप लगा हुआ है, विकसित भारत संकल्प यात्रा में बैठे लोग। देखो दोस्तों, देखो किस तरह से निकाला जा रहा है। अब की बार थोड़ा सा आगे आता हुआ नज़र आ रहा है, ट्रैक्टर को पीछे लगाया गया है। ये लो आपको थोड़ा और नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये लो सर, अब मुझे लगता है विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये रथ अपने विधिवत स्थान पर लगेगा और उसके बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। योजनाओं का जो लाभार्थी है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अभी भी उसको और थोड़ा आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, सहारा प्रदान किया जा रहा है। हाँ भाई जी, वो वीडियो कहाँ पर डालते हो आप? रियल तो बना लो। अरे हाथ बंदी अब वो तो फिर क्या आप आए काम में आ रही है नमस्ते, आपका स्वागत है। कोई विचार तेरा नमस्ते दोस्तों, दोस्तों ये सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो लोसल की है उसी के विद्यार्थी हैं, बड़े उत्सुक है कैमरा के सामने आने के लिए। और इन लोगों का ये मानना है कि सर हम कैमरे के सामने आना चाहते हैं, तो मैंने कहा आइए और थोड़ा मुस्कुराइए। मुस्कुराना ही जीवन का मेन उद्देश्य है दोस्तों। ये मुस्कान बच्चों की, विद्यार्थियों की तनाव से केवल समस्याएं उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। समाधान खोजने के लिए मुस्कुराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तनाव से सिर्फ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है दोस्तों,
और समाधान खोजने के लिए मुस्कुराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जीवन मिला है तो मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये रथ निकलने का मानो नाम नहीं ले रहा है। मानो ये कह रहा है कि मैं इस पंडाल में प्रवेश नहीं करूंगा, लेकिन हमारे कर्मचारी महोदय वो लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि नहीं, कैसे जैसे कर कर रथ को पंडाल की तरफ रुख करवाया जाए, उन लोगों से या उन लोगों को पुरस्कृत किया जाए जो लाभार्थी हैं। थोड़ा सा नज़दीक से मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, ये नगरपालिका मंडल लोसल में जो सहायक कर्मचारी हैं, ये वो लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं अगर इनको देख पा रहा हूँ तो मुझे लगता है ये वही हैं, और जूम करके मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं इनको देखा है, और सुबह के सवेरे में जब मैं इनकी बाइट ले रहा था तो जो साथी सहयोगी हमारे थे उन्होंने मुझे बताया था कि बाकी जो हैं ये नगरपालिका के कर्मचारी हैं, इनकी बाइट लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो शिविर में जितने ज़्यादा लोग और जो बैठे हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, योजनाओं से संबंधित जानकारी देने वाले, सहायता करने वाले, डॉक्यूमेंट्स की सहायता करने वाले लोग हैं, उन सब के बारे में और उनके सुझाव के बारे में हमने जानने का प्रयास किया था। ये लीजिए दोस्तों, आप तस्वीरें देखते रहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, जहां घर बैठे आप आनंद लीजिए और देखते रहिए। और मस्ती के मुंड में अब विद्यार्थी, ये लीजिए सर, क्योंकि ये भी सुबह से आए हुए हैं तो थोड़ा सा मस्ती भरा माहौल बनाने का प्रयास इनके द्वारा भी जारी है। मैडम महोदय पैर पर पैर धरने के बाद बातचीत का दौर मोबाइल कम्युनिकेशन के माध्यम से, और ये माताजी देखिए चश्मा लगाकर अपनी धुन में माहौल का आनंद लेते हुए, और दूर दराज से छात्र इनके पीछे बैठी हैं, शायद कुछ इशारों में समझाने का प्रयास अपने साथी सहपाठी को। ये मैडम महोदय, अब इनको पता नहीं है कि वर्तमान जो ज़माना है वो टेक्निकल है। हम जूम करके जो बातें ये कर रहे हैं, लबों से पहचान सकते हैं कि क्या बातचीत मोबाइल कम्युनिकेशन के माध्यम से चल रही है। और इनका दोस्तों मुझे पता नहीं है, मैंने कहीं देखा भी नहीं है शायद इनको, लेकिन जिनको मैंने देखा है, जिनको मैं जानता हूँ, मैं उनको देखने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का और बताने का प्रयास आप लोगों को कर रहा हूँ कि कौन है, कहाँ से आए हैं। माताएं, बहनें, बुज़ुर्ग, युवा साथी, नौजवान दोस्त, तमाम लोग सुबह से यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। माँ भारती के इस दामन पर जो बरसों से बने स्तंभ को लगातार उजागर किया जा रहा है, बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अथक प्रयास रथ को निकालने के लिए किया जा रहा है। बरसों पुरानी कहानी है दोस्तों, आपने सुना होगा कि मैं कोशिश अंत तक रहूँगा, चाहे मुझे मंजिल मिले या तजुर्बा, मेरे लिए दोनों ही नायाब है। उन नायाब पहलुओं को संजोने के लिए और रथ को अंदर प्रवेश दिलाने के लिए अब बुला ली गई है उठा ले जाओ झेलम, और नाम है जेसीबी। अब उसको उठाया जाएगा। ये जेसीबी आपके सामने है, थोड़ा सा कलर में लाइट करके, थोड़ा सा डार्क करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अथक प्रयास जारी है, अब रथ के निकलने की बारी है। बिल्कुल दोस्तों,
एलईडी जो लगी हुई है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। सफलता और श्रेय मिले या ना मिले दोस्तों, कोशिश करना और श्रेष्ठ देना कभी ना छोड़ें। उसी श्रेष्ठ को देने का प्रयास लगातार जारी है। एलईडी को चला दिया गया है, मुझे लगता है वहीं से सारा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद में। बड़ा खूबसूरत पंडाल सुबह लगाया गया था। अक्सर दोस्तों अपन कहते हैं कि वो फला खूबसूरत है, देखने वाले की नज़रें होती है दोस्तों, किस कदर वो देखता है बस वही है। अभी जो ये लोग जो गैदरिंग जुटी है दोस्तों, इसका मकसद ये है कि वहाँ पर दोस्तों वहाँ पर जो है वो एलईडी को शुरू कर दिया है। उस एलईडी की ये गैदरिंग है। और क्या साहब में हेलो, अरे जैन साहब, राकेश जैन साहब इधर आओ। राकेश जैन साहब, हमारा भाई मैं बोलो बदलाव को दे रहे तो मैं करते अच्छा पेपर देकर हमारी बात
दोस्तों अभी आप जो भाषण सुन रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का, जो ये बता रहे हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ गांव-गांव, गली-गली और मोहल्ले-मोहल्ले में जा रहा है ताकि वंचितों का उसका लाभ मिल सके। उन्होंने ये बताया जा रहा है उनके द्वारा कि मुझे मौका मिला है विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अपने लोगों का कर्ज चुकाने के लिए मैं आया हूं, और इसलिए मेरे भाई बहनों, विकसित भारत बताया जा रहा है कि देश के किसानों को, देश की माताओं बहनों को, देश के युवाओं को, देश के बुजुर्गों को मोदी की गारंटी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत के सपनों को और आकांक्षाओं को पूरा करने की गारंटी है, और इसलिए आज समूचा भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ रहा है। भाई बहनों, आज भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लाभान्वित लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अपना नाम रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। गरीब तबके के लोग, वंचित और शोषित पीड़ितों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में योजनाओं का लाभ मिल सके। अगले कार्यक्रम के लिए और कार्यक्रम की शुरुआत पूनम स्वामी, मोनिका सेनी, दोस्तों वापस लोगों का हुजूम बढ़ने से पड़ा है। ये अपना कार्यक्रम लेके स्टेज पे आए। विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा कार्यक्रम का आगाज, और आगाज के बाद विधिवत शुरुआत कार्यक्रम की। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होने वाली है दोस्तों थोड़ी देर बाद। ये मुस्कान रथ के निकलने की, ये मुस्कान रथ की विधिवत शुरुआत होने की। और लीजिए करता हूं मंच के सानिध्य में अब थोड़ा सा कैमरा। हेलो गाइस, एक तस्वीर खींचते आपका स्वागतम। हम तो राहों में कलियां बिछाए बैठे, इंतजारों में पल के बिछाए बैठे, इंतजारों में पल के बिछाए बैठे। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागतम स्वागतम।
बहुत बहुत धन्यवाद बालिकाओं का। अब जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन है उसके साथ जो 3 लोग वैन के साथ है वो मंच पे है, उनका सबसे पहले सम्मान किया जाएगा। भाई और मान आदमी हमारे बीच नायब तहसीलदार जी प्रभुदयाल जी पारिक, इनके सम्मान के लिए माला और साफा बनाकर हमारे अधिशासी अधिकारी सहदेवदान जी चारण साफा बनाकर और मुकेश जी जैन माला बनाकर स्वागत करेंगे इनका। हमारे बीच पूर्व चेयरमैन गोविंद राम जी विद्यारण्य, जिनका माला और साफा बनाकर स्वागत करेंगे चंद्रशेखर जी जैन साहब और राकेश कुमार गढ़वाल। बंशीधर जी शर्मा, मंडल अध्यक्ष भाजपा लोसल, जिनका स्वागत करेंगे प्रदीप जी मीणा, प्रदीप जी मीणा सीओ और राजवीर सैनी, राजवीर जी सैनी और प्रदीप जी। काशी जी भार्गव जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, उनका माला बना के स्वागत करेंगे हमारे ईओ साहब सहदेवदान जी चारण।
रणवीर जी बिजारिया जिला परिषद सदस्य, इनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे यो साहब। अब जैन साहब चंद्रशेखर जी आ जाएं और हमारे जो पार्षदगण यहाँ उपस्थित है उन सबका माला पहनाकर स्वागत करें। प्रेम जी कुमावत पार्षद प्रतिनिधि के रूप में, श्रीकांत जी शर्मा पार्षद, जुगल जी कुमावत, रामेश्वर जी शेषमा, मोहम्मद चंद जी कालिका, और जुगल जी टांग पूर्व पार्षद। अब जो क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसके जो टॉप 3 विजेता है उनको सम्मानित किया जाएगा। कुल 148 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया है, जिसमें प्रथम स्थान पर रहे हैं लक्ष्मण राम, जो प्रोग्रामर है लक्ष्मण राम जी। चेयरमैन पूर्व चेयरमैन गोविंद जी विद्यान्या और अधिशासी अधिकारी संजीव जी को सम्मानित करेंगे। दूसरे स्थान पर रहे मुकेश कुमार जी, सहायक प्रोग्रामर है। और तीसरे स्थान पर है जयप्रकाश जी कुमावत, सूचना सहायक। जयप्रकाश जी कुमावत, परतवाड़े का लक्ष्मण राम जी। जो जिन कर्मचारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है विभागवार सभी को सम्मानित किया जाएगा। तो मैं सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो सब सामने आकर इन सबका सम्मान करें। सबसे पहले है निर्मल कुमार शर्मा, सहायक कर्मचारी है।
निर्मल कुमार जी शर्मा, हीरालाल जी, ऋण पर्यवेक्षक हीरालाल जी, सुनीता बड़केशिया, आयुर्वेद विभाग से सुनीता बड़केशिया, गीता देवी, स्वयं सहायता समूह से, गीता देवी स्वयं सहायता समूह से, पूरण सिंह तकनीशियन है AVVNL, बिजली विभाग से पूरण सिंह, भावना स्वयं सहायता समूह, भावना जी के बाद में सोनू शर्मा स्वयं सहायता समूह से हैं, सोनू शर्मा, डॉक्टर जेबा सपात होम्योपैथिक से हैं, रामगोपाल जाखड़ व्यवस्थापक, रामगोपाल जी जाखड़, प्रदीप कुमार मीणा PM स्वनिधि योजना, दीपक कुमार बोला कंप्यूटर ऑपरेटर, हिमांशी अग्रवाल IRGY, हिमांशी अग्रवाल, मेघराज शर्मा नर्सिंग ऑफिसर, मेघराज शर्मा, सुरेश कुमार कार्यवाहक जमादार, बंशीधर रात्रिकालीन वॉचमैन, माया देवी आशा सहयोगिनी, माया देवी आशा सहयोगिनी, पूर्णी देवी आशा सहयोगिनी, पूर्णी देवी,
संतरा देवी एनम, संतरा देवी एनम, शंकरलाल डूडी, शंकरलाल डूडी MOIC, आगे है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थी प्रेरणा स्वामी वाइफ ऑफ विकास कुमार रोसल, प्रेरणा स्वामी वाइफ ऑफ विकास कुमार लोसल, पूजा वाइफ ऑफ भरत लोसल, सुनीता कुमारी वाइफ ऑफ लोकेश कुमार लोसल, पूजा देवी वाइफ ऑफ संजय कुमार लोसल, पूनम कमर वाइफ ऑफ आनंद शेखावत, सरोज वाइफ ऑफ सुभाष, मोहसिना वाइफ ऑफ आसिफ, ज्योति वाइफ ऑफ श्री गोपाल, संतोष कुमार वाइफ ऑफ तेजपाल सिंह, सरोज देवी वाइफ ऑफ दिनेश कुमार, वसीम बानो वाइफ ऑफ इसाफ खान, कितनी जनी है? 11 है सब आईडी में 8 तो 10 ही आया दो लिया। साथ में इधर सर हम पे रुके दो को साथ में एक पाइप नहीं अपन लाइट चल रही उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थियों की सूची एक बार मैं पुनः बोल देता हूँ। प्रेरणा स्वामी वाइफ ऑफ विकास कुमार, पूजा वाइफ ऑफ भरत, सुनीता कुमारी वाइफ ऑफ लोकेश कुमार, पूजा देवी वाइफ ऑफ संजय कुमार, पूनम कमर वाइफ ऑफ आनंद शेखावत, सरोज वाइफ ऑफ सुभाष, मोहसिना वाइफ ऑफ आसिफ, ज्योति वाइफ ऑफ श्री गोपाल, संतोष कुमार वाइफ ऑफ तेजपाल सिंह, सरोज देवी वाइफ ऑफ दिनेश कुमार, वसीम बानो वाइफ ऑफ इस्सा खान, हाँ
सभी अतिथि एक बार अपना स्थान ग्रहण करें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के जो लाभार्थी हैं जिनको तीसरी किस्त दी जानी है, वो कुछ लोग यहाँ उपस्थित है, उनको चेक वितरित किया जाएगा। जगदीश सिंह लोहार पुत्र श्री सुल्तान सिंह हरिपुरा। सभी अतिथि एक बार खड़े होकर ये चेक वितरित करें। विमला देवी पत्नी श्री राजूराम। विमला देवी पत्नी श्री राजूराम। दारा सिंह पुत्र श्री प्रहलाद राय। कोमवती पत्नी श्री बीरबल। श्रीमती रुक्मिणी देवी साबू राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की जो होनहार छात्राएं हैं वो आए और अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। समीक्षा बालिका समीक्षा पूजा प्रियांशी समीक्षा पूजा प्रियांशी अंजलि दिव्या दिव्या मनीषा मनीषा पूजा पायल शिवानी,
संगीता, संगीता, रेखा, वंशिका, परमिला, पारस, अंजलि, सरिता रणवा, अनीसा बानू, रितेश कुमारी, पूनम कंवर, परियांशी, वाइट सरस्वती स्कूल से हैं मनीषा भाटी, मोहम्मद रोहननाज कुरैशी, शांतनु, मूलचंद, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के राजकुमार मेघवाल, रिया कुमार,
किशन सिंह, ऋतिक सैनी, शक्ति सिंह, मनजीत सिंह, अंजम मंसूरी, अनम मंसूरी, अर्पिता शर्मा, नीरज सैनी, प्राची पारिक, अंतिमा शर्मा, प्रिया सिनी, रिंकू कंवर, खुशी सैनी, वर्षा कंवर, आर्यन सैनी, अनु सैनी, महक कुमार, मोनिका बामणिया, दोस्तों सांझ का समय हो चुका है और कैमरा भी जो है वो अब थोड़ा सा लाइटिंग डिफ़ॉल्ट करने लगा है क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा बेहतर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अब ये भी बोल रहा है कि बस हो गया भाई। लेकिन फिर भी दोस्तों अब प्रोग्राम भी है वो अपने आखिरी पड़ाव पर है। यहाँ कुछ पत्रकार महानुभाव है, उनका सम्मान किया जाएगा। रामगोपाल जी सैनी पत्रकार, पवन निर्माण पत्रकार, इमरान अली, राजेश पंडित, नंदलाल गौड़, ये पत्रकार हैं दोस्तों राजेश जी, जो अभी माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा सम्मानित होते हुए। राजेश जी इस समय पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम है इनका, और ये हमारे मीडिया प्रोडक्शन से भाई इमरान सम्मानित होते हुए इस समय। हाँ जी, थैंक यू। बताओ प्रोग्राम अनाज बढ़ाए सरदार पटेल पीजी महाविद्यालय से हैं अनिता कुमारी, खुशबू कंवर, मोनिका शेवता, राधा, संगम मीणा, निकिता कुमारी जागीर, ऋषिका जागीर,
सोयबल्ली सिसोदिया, संगीता खोकर, जितेंद्र सिंह, राजेश सिंह, अंचल सेन, विक्रम चौधरी, अजय बलाई, विकास बात्रा, अभिजीत कर्नावत, हिमांशु जागीर, नितिन यादव, मोनिका महिला, भारत गैस एजेंसी है, उनके द्वारा आज उज्ज्वला योजना के तहत 11 सिलेंडर वितरित किए गए। तो सम्मानित होने के लिए राजेंद्र कुमार जी सैनी भारत गैस से, विजय गैस एजेंसी, रजत स्कूल के जो बच्चे हैं वो एक बार रुक जाएं, अपना प्रसिद्धि पत्र लेके जाए। बिल्कुल दोस्तों, विकसित भारत संकल्प यात्रा इस समय अपने अंतिम पड़ाव पर है और जितने भी पुरस्कृत इन लोगों के द्वारा किए गए, उन लोगों ने अपना पुरस्कार प्राप्त किया। हंसी खुशी और खिलखिलाते हुए अपने घर की तरफ रुख करते हुए तमाम वो लोग जिनको यहाँ से पुरस्कार दिया गया। हालांकि शाम का समय है दोस्तों, भोर होने को है।
और इस समय आप सभी को छात्र छात्राएं हैं और पीछे जो मानव कुर्सी बैठे हो सभी आगे आ जाए एक बार। सभी आगे की जो कुर्सियां हैं इसमें आए सभी। जो शपथ होगी वो दिलाई जाएगी। सभी आगे की जो कुर्सियां इसमें आ जाए। दोस्तों इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं लोसल व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीमान घासीराम जी भार्गव, सीकर जिला परिषद श्रीमान रणवीर सिंह जी बिजारनिया, बाकियों को मैं जानता नहीं दोस्तों, और लोसल के पूर्व पार्षद जुगल जी टाक, जुगल जी टाक, पूर्व चेयरमैन गोविंद जी बिजानिया और पूर्व के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी से गोविंद राम बिजारनिया, रामेश्वर जी वर्तमान पार्षद, वर्तमान के पार्षद रामेश्वर जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष बंशीधर शर्मा, भाजपा के मंडल अध्यक्ष बंशीधर शर्मा, वार्ड नंबर 21 से पार्षद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्रीमान प्रेम जी, सामने बैठे हैं। थोड़ा सा कैमरा घुमाता हूं, आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखिए सर, मोटे पेट के साथ स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए प्रेम जी को, मुझे लगता है। एक बार सभी आगे आ जाए, जो कर्मचारी हैं वो भी आगे आ जाए सभी शपथ के लिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जब भी कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर होता है, शपथ का कार्यक्रम यहाँ पर रखा जाता है और उसी तह में हमारे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मंडल लोसल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस समय की शपथ वो दिलाएंगे। विकसित भारत सभी संकल्प अतिथि भी अपने स्थान पे खड़े हो जाए और तमाम अतिथि इस समय खड़े होते हुए अपने मंचस्थ स्थान पर से आग्रह है कि थोड़ा आगे पधारें। आग्रह कर आगे पधारने का न्योता देते हुए मंच संचालन महोदय श्रीमान BR हरिपुरा, और इस समय मंच का संचालन अपने हाथों में थामेंगे नगर पालिका मंडल लोसल के अधिशासी अधिकारी। सामने प्रतिज्ञा के रूप में आगे हाथ करके हैं, फिर शपथ मैं बोलूंगा वो आपको दोहराना है। मैं गर्व से हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक 2047 में आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। भारत माता की जयकारों से गूंजता हुआ पांडाल इस समय, और कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सभी का। और ये लीजिए सर आवाज को सुनते हुए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सहदेवदान चारण जो ये रिग्रेट करते हुए जनता से काफी कोशिश की, पर फिर भी आप लोग पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जिन लोगों को प्रमाण पत्र यहाँ नहीं मिल पाया है, दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बड़े मन और खुली बाहों से, बड़े दिल और खुली बाहों से, बड़े मन से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो करते रहिए और देखते रहिए सामना। बहुत बहुत धन्यवाद।